तुलसी माता क्यों छोड़ देती है कुछ घर। एक छोटे से गांव में श्यामा नाम की एक महिला रहती थी। घर साधारण था, धन ज्यादा नहीं था, लेकिन आंगन में एक हरी भरी तुलसी माता विराजमान थी। श्यामा रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती, दीप जलाती और पूरे मन से कहती, हे तुलसी माता, मेरे घर की रक्षा करना। उसके घर में शांति थी। कम साधन होने के बावजूद कभी झगड़ा नहीं होता था। कुछ वर्षों बाद श्यामा के पति को शहर में काम मिल गया। धीरे धीरे पैसे आने लगे, घर बड़ा हो गया, लेकिन भक्ति छोटी होती चली गई। अब सुबह देर से उठना, तुलसी को बिना जल दिए निकल जाना आम बात हो गई। एक दिन श्यामा की बहू ने कहा, माँ, इस तुलसी की वजह से आंगन गंदा रहता है, इसे हटा देते हैं। श्यामा चुप रही, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। श्यामा ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटी, जिस घर में तुलसी माता का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान विष्णु की कृपा भी ठहर नहीं पाती। श्यामा की आंखें खुल गईं। उसी दिन श्यामा ने आंगन साफ किया, नई मिट्टी डाली, तुलसी माता के पास दीप जलाया और सच्चे मन से बोली, माता, अज्ञान में मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कुछ ही दिनों में सूखी तुलसी में नए हरे पत्ते निकल आए। घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हुए, बीमारी ठीक होने लगी और मन में शांति लौट आई। कथा यही समाप्त नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुलसी माता केवल पौधा नहीं, साक्षात भक्ति का रूप है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो घर उन्हें बोझ समझता है, वहां से वे चुपचाप चली जाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और जहां सम्मान, श्रद्धा और प्रेम होता है, वहीं वे सदा विराजमान रहती हैं। तुलसी माता की कृपा लौट तो आई थी, लेकिन यह अभी अंत नहीं था। एक रात श्यामा ने सपना देखा। आंगन में तुलसी माता खड़ी थी, शांत लेकिन गंभीर। उन्होंने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ श्रद्धा स्थायी होती है, मजबूरी नहीं। सुबह उठते ही श्यामा घबरा गई। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब तुलसी माता की सेवा केवल दुख में नहीं, हर दिन करूंगी। कुछ समय बाद फिर मुश्किल आई। घर के एक सदस्य ने बिना पूछे तुलसी के पास कचरा डाल दिया। श्यामा को पता चला तो उसने गुस्से से नहीं, बल्कि प्रेम से समझाया, ये पौधा नहीं, हमारे घर की रक्षा करने वाली माता है। यही था सच्ची भक्ति का इम्तिहान। अब तुलसी माता रोज और हरी होने लगी। घर में आने वाला हर व्यक्ति कहता, यहाँ एक अलग ही शांति है। श्यामा समझ चुकी थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुलसी माता किसी को छोड़ती नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। तुलसी माता भक्ति देखती है, दिखावा नहीं। समय बीतता गया। श्यामा की भक्ति अब दिखावे की नहीं, आस्था की बन चुकी थी। हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाते समय वह बस इतना कहती, माता, मुझे योग्य बनाए रखना। जड़ी बूटी एक दिन की भूल। एक दिन घर में बड़ा कार्यक्रम था। मेहमान, शोर शराबा, जल्दी बाजी। उस दिन तुलसी को जल देना छूट गया। रात को अचानक तेज हवा चली। तुलसी के पास रखा दीप अपने आप बुझ गया। श्यामा घबरा गई। उसका मन बोला, ये संयोग नहीं, ये संकेत है। जड़ी बूटी, सपना और संदेश। उसी रात श्यामा ने फिर सपना देखा। तुलसी माता ने कहा, भक्ति रोज चाहिए, सुविधा के अनुसार नहीं। श्यामा की नींद खुल गई। आंखों से आंसू बहने लगे। जड़ी बूटी परिवर्तन। अगली सुबह उसने पूरे घर को इकट्ठा किया। पहली बार बच्चों ने भी तुलसी को जल चढ़ाया। घर में एक नया संस्कार शुरू हुआ। जड़ी बूटी तुलसी माता का वरदान। कुछ महीनों बाद जिस काम के लिए वर्षों से प्रयास हो रहा था, वह अपने आप सफल हो गया। न धन का घमंड, न चिंता का बोझ, केवल शांति। जड़ी बूटी सीख। कथा हमें सिखाती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुलसी माता दंड नहीं देती, संकेत देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो समझ गया, उसका जीवन बदल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और जो अनदेखा करता रहा, वह खाली रह गया। अब श्यामा के घर में तुलसी माता केवल पौधा नहीं रही, वे परिवार की परंपरा बन चुकी थी। हर रविवार दीप, जल और मौन प्रार्थना होती। घर में शांति थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जड़ी बूटी कठिन समय। एक दिन अचानक श्यामा के पति की नौकरी चली गई। घर में चिंता फैल गई। बहू बोली, अब पूजा पाठ से पेट थोड़ी भरता है। श्यामा चुप रही। वह सीधे तुलसी माता के पास गई। जड़ी बूटी, मौन भक्ति। न कोई शिकायत, न कोई मांग, बस दीप जलाया और बैठ गई। आंसू गिरते रहे, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। जड़ी बूटी संकेत। तीसरे दिन तुलसी के नीचे रखा दिया, बिना हवा के भी जलता रहा। श्यामा समझ गई, माता साथ हैं। जड़ी बूटी परिवर्तन।
कुछ ही दिनों में एक पुराना परिचित आया। नया काम मिला, कम आए, लेकिन मन की शांति दोगुनी। जड़ी बूटी तुलसी माता का सत्य। तुलसी माता धन का वादा नहीं करती, वे धैर्य देती हैं, और जिस घर में धैर्य है वहां अभाव टिक नहीं पाता। एक दिन अचानक गांव में अफवाह फैल गई, कई घरों में चोरी हो रही है। लोग डरे हुए थे। श्यामा के घर में भी चिंता थी, लेकिन हर शाम वह तुलसी माता के पास दीप जलाकर कहती, माता अब सब आपकी शरण में है। जड़ी बूटी अनहोनी रात। एक रात अजीब सी आवाज आई, कुत्ते भौंकने लगे, हवा तेज चलने लगी। श्यामा की नींद खुल गई। उसने देखा, आंगन की तुलसी असामान्य रूप से तेज हरी चमक में दिखाई दे रही थी। मन में डर नहीं, अजीब सी शांति थी। जड़ी बूटी सुबह का सच। सुबह पता चला, पास के कई घरों में नुकसान हुआ, लेकिन श्यामा के घर का दरवाजा तक नहीं खुला। गांव वाले हैरान थे। एक बुजुर्ग बोले, जिस घर में तुलसी माता प्रसन्न हो वहां कोई अनिष्ट प्रवेश नहीं करता। जड़ी बूटी भक्ति की पहचान। अब श्यामा समझ चुकी थी, तुलसी माता केवल पूजा का नियम नहीं, घर की ढाल है। उसने बच्चों से कहा, धन आए या जाए, लेकिन तुलसी माता का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। जड़ी बूटी नई परंपरा। अब हर गुरुवार घर में तुलसी माता के सामने नाम जप होता। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मोहल्ले में फैल गई। जड़ी बूटी संकेत। लेकिन कथा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक सुबह तुलसी के पास एक सूखा पत्ता गिरा हुआ मिला। श्यामा का मन घबरा गया, क्या ये फिर कोई संकेत है? कहानी अगले भाग में जारी। जड़ी बूटी वन। सूखा पत्ता देखकर श्यामा का मन बेचैन हो गया। उसने पत्ता उठाकर माथे से लगाया और बोली, माता अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। जड़ी बूटी भीतर की परीक्षा। उसी दिन घर में बड़ा विवाद हो गया। जमीन बेचने की बात चल पड़ी। एक सदस्य बोला, इस आंगन को तोड़ देंगे तभी मकान बनेगा, तुलसी को कहीं और लगा देंगे। ये शब्द श्यामा के दिल पर लगे। यह बाहर की नहीं, अंदर की परीक्षा थी। जड़ी बूटी निर्णय की रात। रात भर श्यामा सो नहीं पाई। वह तुलसी माता के पास बैठी रही। न दीप मांगा, न धन, बस बोली, माता जो सही हो वही होने देना, पर मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। जड़ी बूटी मौन उत्तर। रात के अंतिम पहर। हल्की सी हवा चली, सूखा पत्ता अपने आप तुलसी के पास से हट गया। श्यामा समझ गई, संकेत साफ था। जड़ी बूटी साहस। सुबह उसने सबके सामने कहा, घर बने या न बने, लेकिन तुलसी माता को हटाकर नहीं। पहली बार भक्ति ने डर को हरा दिया। जड़ी बूटी परिणाम। कुछ ही दिनों में वही बिना तुलसी हटाए घर का हल निकल आया। सबने माना, जहाँ श्रद्धा अड़ती है वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। जड़ी बूटी गहरी सीख। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तुलसी माता घर नहीं छोड़ती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वे हमारी नीयत परखती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। और जब परीक्षा पूरी होती है तो आशीर्वाद स्वतः बरसता है। श्यामा का निर्णय पूरे घर में फैल चुका था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो कुछ चुपचाप सोच में पड़ गए, लेकिन श्यामा के मन में अब कोई डर नहीं था। जड़ी बूटी कठिन दिन। घर का काम शुरू हुआ। धन कम था, समस्याएं ज्यादा थीं। कई बार लगा कि निर्णय गलत था, लेकिन हर सुबह तुलसी को देखकर मन संभल जाता। जड़ी बूटी अनोखी घटना। एक दिन दोपहर को तेज धूप में तुलसी मुरझाई सी दिखी। श्यामा घबरा गई। उसने तुरंत जल चढ़ाया और बोली, माता अगर मेरी परीक्षा अभी बाकी है तो मुझे और सहन शक्ति देना। शाम होते होते तुलसी फिर से हरी दिखने लगी। ये शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरने वाला संकेत था। जड़ी बूटी परिवार का बदलता मन। धीरे धीरे घर के लोग भी बदलने लगे। अब बिना कहे सब तुलसी को प्रणाम करने लगे। जिस बहू ने कभी तुलसी हटाने की बात की थी, आज वही कह रही थी, माँ जब से तुलसी को माना है मन हल्का रहने लगा है। जड़ी बूटी स्वीकारोक्ति। एक रात श्यामा ने स्वप्न देखा। तुलसी माता मुस्कुराई और बोली, जहाँ भक्ति बोझ नहीं बनती वहीं मैं सदा रहती हूँ। श्यामा की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। जड़ी बूटी संकेत। सुबह आंगन में तुलसी के पास एक नया छोटा पौधा उगा हुआ था। श्यामा समझ गई, यह अंत नहीं, नए आरंभ का संकेत है। नया उगा हुआ छोटा पौधा श्यामा के लिए केवल हरियाली नहीं था, वह तुलसी माता का उत्तर था। अब घर पूरा हो चुका था। दीवारें नई थीं, पर परंपरा उससे भी पुरानी और मजबूत थी। हर सुबह पूरा परिवार तुलसी माता के सामने कुछ पल मौन रहता। न कोई मान, न कोई शिकायत। जड़ी बूटी अंतिम सत्य। एक दिन श्यामा ने अपने पोते से पूछा, बेटा
तुलसी माता हमारे घर क्यों रहती हैं? बच्चे ने मासूमियत से कहा। क्योंकि हम उन्हें रोज याद करते हैं।